हेलो दोस्तों, स्वागत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? डिस्क्राइब द वेरियस काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर आर इशू बाय लिमिटेड कंपनी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर? चलिए देखते हैं आपसे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देखेंगे। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको शेयर का मीनिंग बताना है। तो शेयर का मीनिंग कैसे बताएंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है। शेयर का मीनिंग कैसे बताएंगे सर? द कैपिटल ऑफ द कंपनी। बोल रहा है जो कंपनी का जो कैपिटल है ना, उसको डिवाइड कर दिया गया है इनटू द स्मॉल यूनिट ऑफ स्मॉल डेनोमिनेशन। कंपनी के जो कैपिटल होते हैं उसको सर बांट दिया गया है छोटे छोटे डिनोमिनेशन में। और हर एक यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं सर? हर एक यूनिट को ही कुछ नहीं कहते हैं, शेयर कहते हैं। शेयर कहते हैं। द वर्ड शेयर implies a unit of share capital having a property right according to Indian Company Act 2030। शेयर मीन्स शेयर। शेयर का मतलब होता है एक ऐसा शेयर, मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, जो कि कंपनी का शेयर कैपिटल होता है। एंड इंक्लूड स्टॉक, और जिसके अंदर स्टॉक भी इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी में डिवाइड इट्स कैपिटल। कंपनी डिवाइड किया अपने कैपिटल को 1 रुपया में, 10 रुपया में और 50 रुपया में और 100 रुपया में। ए शेयर इन द कंपनी इज वन ऑफ द यूनिट। कंपनी का जो शेयर होता है वो एक यूनिट होता है जिसमें कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर कंपनी का कैपिटल 20 लाख रुपया है तो डिवाइड कर देंगे 2 लाख यूनिट से, मतलब 10 रुपया प्रत्येक शेयर का दाम आ जाएगा। हर एक यूनिट 10 रुपया होगा सर। समझ गए? नेचर ऑफ शेयर, ये तो पहला ही क्वेश्चन है। अगला बोल रहा है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का काइंड क्या क्या होता है, शेयर कैपिटल का प्रकार क्या क्या होता है। उससे पहले नेचर ऑफ शेयर जरूर देंगे। व्हाट इज शेयर में ही नेचर ऑफ शेयर देना पड़ेगा सर जी। बच्चे बोलते हैं 20 नंबर नहीं मिलता। लिखते नहीं हो आप लोग और बोलते हैं 20 नंबर नहीं मिलता, क्या लिखना पड़ेगा सर? चलिए, नेचर ऑफ शेयर। ए शेयर इज ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। इट प्रोवाइड करता है ऑनरशिप ऑफ द कंपनी। ये राइट और लाइबिलिटी देता है शेयर होल्डर को। शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। शेयर ट्रांसफर किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन इन द कंप, जो भी एओए में लिखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में लिखा हुआ है। शेयर इज ट्रीटेड एज ए गुड्स। शेयर को हम लोग गुड्स भी ट्रीट करते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का अलग अलग प्रकार बताना है। तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। समझ लो ध्यान से। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर किसको कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर जिसमें कि एक प्रेफरेंशियल राइट होता है, जैसे डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी के लाइफ टाइम में डिविडेंड मिलता रहेगा। रीपेमेंट भी हो सकता है कैपिटल का। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी के समाप्ति पे समय जो भी पेमेंट आपने दिया था प्रेफरेंस शेयर में, वो सारा का सारा सर क्या हो सकता है? रीपेमेंट हो सकता है। और तीसरा, फिक्स रेट मिलता है आपको 10%, 15%, 12%, वो भी डिविडेंड पर इज पेड इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। तो फिक्स रेट बिफोर, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलता है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट पे मिल जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। तो वही बोल रहा है कि इक्विटी शेयर डिविडेंड को इक्विटी शेयर मिलने से पहले फिक्स रेट पर प्रेफरेंस शेयर को पैसा मिलता है। यही बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है दो राइट है प्रेफरेंस शेयर के पास। दो राइट है कि भाई, क्या है कि वो राइट है कि भाई रीपेमेंट कर सकता है कैपिटल का ऑन द वाइंड अप ऑफ द कंपनी, और दूसरा है डिविडेंड भी ले सकता है, वो भी फिक्स रेट पर। फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंशियल राइट होता है, सबसे पहले उसको पैसा मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी लॉस में हो चाहे प्रॉफिट हो, उसको तो मिलेगा ही, ऐसा वाला बात है। दूसरा, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? ऐसा शेयर जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ऐसा शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो ऐसा शेयर होता है जो कि इंटाइटल होता है डिविडेंड लेने के लिए। कंपनी का डिविडेंड, कंपनी का जितना प्रॉफिट होता है उसमें हिस्सेदारी होती है। दूसरे शब्दों में कहे तो शेयर जो होता है इंजॉय नहीं कर पाता है प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ना तो उन्हें पेमेंट मिलता है सही से, ना तो रीपेमेंट होता है कैपिटल का। इक्विटी में रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है, इसको रिस्क कैपिटल भी कहते हैं शेयर होल्डर के नजर में। जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो कंट्रोल करके रखता है
the affair of the company and have the right to all the profit after the preferential dividend. समझ रहे बात को? Have the right to the profit after the preferential dividend has been paid. तो उसके पास राइट होता है। सबसे पहले प्रेफरेंशियल डिविडेंड किसको दिया जाता है? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों किसको दिया जाता है? उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। यहाँ पर कोई फिक्स रेट भी नहीं होता है डिविडेंड का इक्विटी शेयर होल्डर में, ठीक है, यही अंतर है। तो ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ शेयर आर इशू बाय द लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी के द्वारा कितने शेयर इशू किए जा सकते हैं, कितने इशू किए जाते हैं, कितने प्रकार के शेयर इशू किए जाते हैं लिमिटेड कंपनी के द्वारा? तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर है ना सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर? आओ देखते हैं, आ जाओ राजा। प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर में क्या अंतर है? प्रेफरेंस शेयर में राइट मिलता है डिविडेंड का, और सबसे पहले डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर के डिविडेंड से पहले ही इनको मिल जाता है। इक्विटी शेयर में डिविडेंड जो मिलता है वो बाद में मिलता है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देने के बाद मिलता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर में जो डिविडेंड होता है उसका रेट फिक्स होता है, वहीं इक्विटी शेयर में रेट फिक्स नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर वाइंडिंग अप होते समय प्रेफरेंस शेयर को सारा पैसा वापस कर दिया जाता है, वहीं वाइंडिंग अप करते समय शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलता है, लट्टू भी नहीं मिलता, लट्टू भी नहीं मिलता। समझ रहे बात को? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 20 साल तक रिडीम कर सकता है, 20 साल के अंदर रिडीम कर सकता है, वहीं इक्विटी शेयर होल्डर कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं कर सकता है सर, कभी नहीं कर सकता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसके पास राइट नहीं होता है मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ द कंपनी, वहीं इक्विटी शेयर होल्डर के पास पार्टिसिपेशन होता है। चलो कुछ तो है सर, है ना। प्रेफरेंस शेयर के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है, बहुत स्पेशल सर्कमस्टांस पर होता है। इक्विटी शेयर होल्डर का वोट देने का अधिकार होता है हर जगह। Cumulative preference share ADR of dividend are accumulated and accumulated of ADR on dividend on equity share does not arise, नहीं arise होता है। समझते बात को? तो ये था दोस्तों क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में। आइए हिंदी मीडियम में देखते हैं। शेयरों से आप क्या समझते हैं? शेयरों से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के शेयर पूंजी का वर्णन करें। शेयर क्या होता है सर, वो बताना है, और विभिन्न प्रकार का शेयर होता है जो कि इक्विटी शेयर समता अंश जिसको हम लोग कहते हैं वो बताना है। विभिन्न प्रकार का 2 प्रकार का होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, वो बताना आपको। और लिमिटेड प्रेफरेंस शेयर जो होता है उसमें कंपनी द्वारा कितने प्रकार के शेयर जारी करते हैं वो बताना आपको। और इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर है वो भी बताना आपको। तो सारा का सारा आंसर देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो नहीं चलेगा, नहीं दोगे तो नहीं चलेगा, नहीं दोगे तो नंबर भी नहीं मिलेगा, नंबर भी नहीं मिलेगा। सुन लो मेरी बात। सबसे पहले शेयर किसको कहते हैं? अंश किसको कहते हैं? किसी कंपनी की पूंजी को छोटे मूल्य वर्ग की इकाइयों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक इकाई को अंश कहा जाता है। प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है? सुन लो मेरी बात, अंश कहा जाता है। शेयर शब्द का तात्पर्य संपत्ति के अधिकार वाले शेयर पूंजी की एक इकाई से है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार शेयर का अर्थ किसी कंपनी की तटीय पूंजी में से एक है, हिस्सा है और इसके स्टॉक भी शामिल है। एक कंपनी अपनी पूंजी को रुपयों के शेयरों के विभाजित कर सकती है। 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया या फिर 100 रुपया या कोई भी उपरोक्त राशि रख सकती है। किसी कंपनी में शेयर उन इकाइयों में से एक है जिसमें कंपनी की कुल पूंजी विभाजित होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी की पूंजी 20 लाख रुपये है और रुपये की 2 लाख इकाइयों में विभाजित है तो प्रत्येक इकाई 10 रुपया कंपनी का शेयर कहलाएगा। सैद्धांतिक रूप से एक शेयर किसी भी मूल्य हो सकता है, लेकिन वित्त मंत्रालय के स्टॉक एक्सचेंज डिवीजन के परिपत्र के अनुसार 10 रुपया इक्विटी शेयर और रुपये के मामले में 100 रुपया वरीयता शेयर के मामले में 100 रुपया होगा। समझ गए बात को? आइए शेयर की प्रकृति देखते हैं। शेयर पूंजी का एक आंशिक हिस्सा होता है। आंशिक हिस्सा होता है, लिख बोलते जाइए मेरे साथ, आंशिक हिस्सा होता है। ये कंपनी के स्वामित्व प्रदान करता है। यह शेयर धारकों को कुछ अधिकार और देनदारियां भी देता है। शेयर एक चल संपत्ति है। शेयर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधान के अनुसार हस्तांतरित किया जाता है। शेयर को माल के रूप में माना जाता है। माल की बिक्री अधिनियम 1930 के अनुसार। अब बात करते हैं शेयरों के प्रकार। जो शेयर होता है वो 2 प्रकार का होता है, वरीयता शेयर और इक्विटी शेयर। वरीयता शेयर और इक्विटी शेयर। वरीयता शेयर तरजीही शेयर वे शेयर होते हैं जिन पर दौरान लाभांश देने का तरजीह अधिकार होता है। कंपनी का जीवन काल पहला वाइंडिंग पर पूंजी के पुनः भुगतान तक ऊपर कंपनी का किसी भी लाभांश के भुगतान से पहले एक निश्चित दर पर इक्विटी शेयर धारक वे दे लाभांश की एक निश्चित
दर रखते हैं। इक्विटी शेयर धारकों को प्राथमिकता में प्रत्येक वर्ष का मुनाफा निम्न के अलावा ऊपर उद्धृत दो अधिकार वरीयता शेयर के अतिरिक्त हो सकते हैं। वरीयता शेयर में क्या होता है कि फिक्स रेट होता है, साथ ही साथ कंपनी बंद होने के बाद भी सारा पैसा वापस हो जाता है। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर वे शेयर होते हैं जो वरीयता शेयर नहीं है। ऐसे शेयर के धारक वरीयता शेयर के भुगतान के बाद लाभांश या संपत्ति के हिस्सेदार के हकदार है। जो बचेगा सो तुम्हारा इक्विटी शेयर बोलता है। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी क्या बोलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को बोलता है जो बचेगा सो तुम्हारा पहले को देने दो। समझ रहे हो? दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसे शेयर जिसे लाभांश के भुगतान या पूंजी के पुनर्भुगतान में कोई अधिमान्य अधिकार प्राप्त नहीं